हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में बात करेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 कक्षा 6 के बच्चों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार है, ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो रविवार को बना रहा हूं, आप देखेंगे सोमवार में, ठीक है। तो आज रविवार को मैं वीडियो बना रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आज होता है आपका टेस्ट। मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चनों का जवाब आपको दिया जाता है बेहतरीन सलूशन के साथ। यदि ऐसा होता है तो पहले आप लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे, यस सर, बेहतरीन सलूशन के साथ होता है। फटाफट करिएगा तो आपको लाइव का मजा मिलेगा ना, लाइव का मजा मिलेगा अगर आप हमारी बात के साथ कमेंट भी भेजते जा रहे हैं। तो आप ये मानिए कि ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आपके फायदे में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर हो रहा है बंधु तो लाइक करने में क्या जाता है। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। अगर वीडियो देखने से, सवाल को लगाने से, हमारे बताने से अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो फटाफट बढ़ाओ प्यारे, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, इस बीच में फायदा आपका हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मालूम है, क्वेश्चन ऊपर में चिपकाता हूं और सॉल्यूशन नीचे दिखाता हूं। तो आते हैं एक क्वेश्चन जो कि पहला आप देख रहे हैं, 41 नंबर करके क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 41 से लेके 60 तक आपके मैथ के क्वेश्चन हुआ करते हैं। केवल मैथ का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, बहुत जल्द 80 क्वेश्चन का आएगा एक साथ, तब मजा और आने वाला। लेकिन पहले यहां मजा दिखाइए और 100 लाइक होना चाहिए, इतना दोस्तों तक शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूं लेकिन कभी भी 100 लाइक मुझे मिला नहीं अभी तक आपके द्वारा, इसलिए आइए। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 गुणे x इज इक्वल टू दिख रहा है 9584 डिवाइड 4। कह रहा है x की वैल्यू निकाल। क्या कह रहा है प्यारे? कह रहा है x की वैल्यू बताओ, फटाक दे x की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी बात है कि 5 गुणे x है, रहने देते हैं। ये 9584 है, भाग का मतलब बटा होता है। आपको हमने बता रखा है कि बीच में बराबर लगा हो, इधर गुणे भाग में चीज हो, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, गुणे भाग में, और इधर भी गुणे भाग में हो तो ऊपर का ऊपर से, अगर इसके नीचे कुछ है तो नीचे का नीचे से कटता है। तो यहाँ पर अगर ऊपर का ऊपर से मैं काटूं तो इसको काट सकता हूँ और इससे चूंकि भाग दे सकता हूँ। तो दोनों बातें आप ध्यान रखें कि 5 से भी मैं इसको काट सकता हूं, 4 से, क्योंकि 4 से तो यहाँ डिवाइड में ही है, और इधर ऊपर से ऊपर कटता है तो 5 से भी। तो पहले 4 से ही काट लेता हूं। 4 दूना के क्या होगा? 8। 4 दूना के 8। ध्यान दीजिएगा, 1 बचेगा ना, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 उतारेंगे 15, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 38, 4 9 36, 2 बचेगा 24, 4 छक्के 24। अब अगला काम क्या है? 5 से काट देना है। ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 5 चौक को 20, 23 में से 20 जाए 3, 9 उतारेंगे तो 5 सते 35, 39 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे? 39 में से 35 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 9 कितना हो जाएगा? 5 9 45, 1 बचेगा तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 के आगे 0, 10, 5 दूना के 10। आ जाओ विकल्प में ढूंढ लो प्यारे, कहीं दिखाई दे रहा है जी? विकल्प नंबर डी दिखाई दे रहा है। विकल्प नंबर कौन दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है। 479.2 आपका आंसर है। आते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन देखना प्यारे। किस नंबर का क्वेश्चन देखोगे? 42 नंबर का। फिर चिपकता है 42 नंबर और लिखा है कि 333.33 प्लस 33.33 प्लस 3.3 का ये जोड़ बताना। तो काफ़ी आसान सवाल है, ध्यान से ऐसे ही देख लीजिए। 333 और 33 और 3 जोड़ेंगे, 333 और 33 कितना हो जाता है? 66, और 3 कितना होता है? 66 3 69। तो 369 हमारा 2 विकल्प में दिया हुआ है। तो अब मुझे इसके बाद वाला जोड़ना है।
ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला जोड़ना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक पे 3 यहाँ पे है, 2 अंक पे 3, 3 3 6, दशमलव के बाद 1 अंक पे 3, 3 6, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। और इधर वाला क्या जोड़े थे, 369.96, 369.96 विकल्प नंबर बी में हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन प्यारे, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, लाइनिंग में भी लिख सकते हैं 333.33। ध्यान दीजिएगा, जो अगला जोड़ना इसका दशमलव ठीक इसके दशमलव के नीचे लिखेंगे और इसके पहले का पहले, इसके बाद का बाद। तो यहाँ पे 33 है तो केवल 33 2 ही अंक के नीचे, और इधर 3 3 है तो 3 3 हो गया। ये दशमलव इसका यहाँ पे इधर 3 है और इधर 3 है। अगर दशमलव के बाद अंक हो, अगर जितने ऊपर अंक पर दशमलव लगा है और नीचे पे न लगा हो तो 0 बढ़ा के समान दशमलव अंक में बदल लेते हैं। अब जोड़ सकते हैं, ये 3 3 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 6, ये 3, तो भी आपका आंसर 369.96 जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर बी है, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं और ऊपर इसको भी चिपका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ध्यान से देखिए। 900 का 16% लिखा है। 900 का मतलब क्या होता है, गुणा 16%, यहाँ पे 16%। आगे जो दिया हुआ है वो दिया है प्लस x इज इक्वल टू 325, तो कह रहा है x का मान बताइए। काफी आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 916% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x इज इक्वल टू 325, देख पा रहे हैं, ये 2 जीरो इस 2 जीरो को काट देगा और 16 9 144 होता है प्यारे, और प्लस क्या कर लेंगे x इज इक्वल टू कितना 325। अब देखो बिरादरी वाले हैं, अंक के पास जाएगा और x यहीं पे रह जाएगा, तो जब ये इधर का 325 हमने लिखा और इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर जाके जाएगा 144 माइनस में। घटाना हमको बहुत अच्छे से आता है। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 जाए 8, 2 में से 1 जाए 1, 181 आपके विकल्प में कहीं पर तो जरूर होगा, ढूंढना। और विकल्प नंबर बी फिर एक बार राइट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ये बात आपको समझ में आई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 तक आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन ऊपर दिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने की कोशिश करिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दुगुना है। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल दुगुना है आयत के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल जो होगा उसका 2 गुना कर देंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। ठीक, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 324, इसका मान कह रहा है 324, वेरी गुड। और आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणते क्या, चौड़ाई। लेकिन क्या कह रहा है, ये 2 गुना बोला था तो वो है, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न में जाएंगे, ध्यान देंगे, प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, फिर से देख लेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का दुगुना है। बहुत बढ़िया, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दुगुना है, सही है। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई, यहां पे लंबाई दिया है 13.5, 13.5, चौड़ाई कह रहा है बताओ। क्या कह रहा है, चौड़ाई बताओ। तो 2 से आप काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4। अब मुझे इससे भाग देना, मतलब 162 में 13.5 से हम भाग देंगे, बराबर कितना होगा, चौड़ाई। इसका सलूशन क्या देगा, आपका आंसर देगा ना। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है तो खांसी आ जा रही है, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, आपको पता है। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करना होगा, मतलब ऊपर हो जाएगा 1620 और नीचे हो जाएगा 135। जानते हैं हम दशमलव मैनेज करना बताए ना, एक अंक दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर अगर दशमलव नहीं लगाए तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ये तो बताया ना आपको। तो आगे आइए, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, 1 5 दूना के
10 2 5 चौको 20, यहां पे काट लेंगे 5 दूना के 10, 5 सते 35। चलिए क्या करते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 3 27, यहां काटेंगे 9 दूना के 18, 9 3 27, 27 के बाद 5 बचेगा, 9 6 के 54 और 3 से काट लिया तो कितना हो गया 12, मतलब चौड़ाई कितना हो जाएगी 12, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है, विकल्प नंबर एक बार फिर बी राइट हो गया। कौन राइट होगा, बी। सवाल अच्छा था, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल पेपर में आए तो जरूर लगाइए, अगर ना समझ में आए तो बैक जाइए, पुनः चलाइए और समझ में आए तो फिर एक बार एक कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 44 सर समझ में आ गया, ऐसा कमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, और क्वेश्चन नंबर 45 भी जो आपका है थोड़ा सा बड़ा ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। करा एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 घंटे में एक दूरी तय करता है, इतने ही समय में ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगी। समय दोनों का बराबर। देखिए बात क्या कर रहा है, एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 16 घंटे में एक दूरी तय करता है। अच्छा कितनी दूरी तय करता है पहले देख लेते हैं, ट्रक कितनी दूरी तय करता है ना, ट्रक की दूरी देख लेते हैं, ट्रक की दूरी, ट्रक की तय दूरी ना, तय दूरी प्रश्न यही कर रहा है तो तय दूरी हम निकाल लेंगे। ये तय दूरी जो करता है इतने ही समय में ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली, अब 280 ये अधिक कर रही है, कौन है, कार है ना, 280 सॉरी 200 यहां पे हमसे गड़बड़ हो गया, 280 प्लस कार द्वारा तय दूरी, मतलब कार इससे 280 ज्यादा तय कर रही है ना, यही बोला ना कि कह रहा है इतने ही समय में ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ट्रक से, किससे, ट्रक से 280 किलोमीटर, मतलब कार की दूरी जो तय दूरी है वो क्या कर रहा है, ट्रक से 280 ज्यादा तय कर रही है उतना ही समय में। ध्यान दीजिएगा ये कार के लिए बोला है प्रश्न में, आप देखें कि एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटा की 14 घंटे में एक दूरी तय करता है, जो दूरी अब ट्रक तय कर रहा है इतने ही समय में ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत चाल कितनी, मतलब कार तेज चल रही तो 280 मतलब ट्रक द्वारा तय दूरी और 280 और इसमें ऐड कर दें तो ये बराबर होगी कार द्वारा तय दूरी। तो ट्रक कितना दूरी तय की, 62 गुणे 14, क्लियर है, और प्लस 280, और कार की देख लेंगे तो कार का चाल तो मालूम नहीं यक्स, लेकिन घंटा इसको भी कितना लगने वाला है, 14 ही लगने वाला है क्योंकि उतना ही समय बोला है, इसलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने के बड़े अच्छे तरीके हैं, बट अगर आप समझ पाए तो 14 दोनों में से कॉमन हो सकता है, लेकर के काट दे तो आसानी से, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 14 दूना के 28 हासिल 2, 14 छके 84 और 2 हासिल 2 होंगे, देखिए 86 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 280 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणते x, जोड़ देंगे तो 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 6 14, 8 2 10 1 11 बराबर हो जाएगा 14 गुणते x। अब 14 से इसको काट लीजिए, आंसर यही होगा हमारा, क्या होगा 14 वट्ठे 112, 114 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 बच जाएगा 28, 14 दूना के 28, ये आपका हो जाएगा कितना 82 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल होगी, ये कार की चाल होगी। फिर से प्रश्न को देखिएगा और हमारी बातों को सुनिएगा, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा प्यारे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे, मजा आ रहा है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस बार 100 लाइक पूरा करवाइए, जिस दिन 100 लाइक पूरा करवाएंगे अगली वीडियो में एनर्जी मेरी और ज्यादा हो जाएगी। आते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 45 के बाद 46 नंबर, मतलब मैंने 6वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। एक संख्या का 45%, मान लेते हैं कोई संख्या है, इसका 45% कर लेते हैं, वेरी गुड। करा उसी संख्या के 20% का योग, मतलब इसी में जोड़ देना है,
इसी संख्या का 20% निकाल के। क्वेश्चन को देखते रहिए आप। योग कह रहा है कि 4056 है। कितना है? 4056 है। तो संख्या ज्ञात करें। हमने माना संख्या x है, x का 45% और फिर x का ही 20% मैंने क्या किया? जोड़ दिया। तो x का 45%, 45 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 20% और 45% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65%। किसका? x का। ओके, इज इक्वल टू कितना? 4056। वेरी गुड। यहां पे हो जाएगा 65 बटा कितना? 100 इज इक्वल टू 4056। ध्यान देंगे आप। इसको 5 से काटें तो 13, इसको 5 से काटेंगे तो कितना? 20 2500 होता है। क्लियर है आप लोग? अब 13 से इसको काटेंगे, जरूर कटेगा क्योंकि ऊपर से ऊपर कटता है। तो 13 तिया 39, एक 13 एक कम 13, 2 बचेगा, 13 दूना के 26 और 20 का गुणा कर लीजिए। 312 में ये 20 जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। 0 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट करिए, सर क्वेश्चन नंबर 46 नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 46 सर बहुत बढ़िया से समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया और विकल्प ढूंढते हैं कौन सा राइट था भाई। 6240 कौन विकल्प देता है? विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 4 महिलाएं या 8 बच्चे। ध्यान दीजिएगा, 4 महिलाएं हैं, वुमेन ना, या कह रहा है या का मतलब 4 महिलाएं हों या कितने बच्चे? 8 बच्चे। मतलब क्या कि 4 महिलाओं को लगाओ चाहे 8 बच्चों को लगाओ, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। 4 महिलाएं और 8 बच्चे, मैं चाइल्ड लिख देता हूं, CH कर देता हूं। किसी काम को 21 दिन में करते हैं तो 6 महिलाएं और 6 बच्चे, 4 महिलाएं और 6 बच्चे, 4 वुमेन और 6 और का मतलब प्लस 6 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात को समझिए। इनको लगाएं चाहे इनको लगाएं, दोनों लोग कितने दिन में करते हैं? इनको लगाएंगे तो भी, इनको लगाएंगे तो भी। कोई एक, चाहे 4 औरत लगाते हैं तो भी काम 21 दिन में, 8 बच्चे लगाते हैं तो भी काम 21 दिन में। इसका मतलब 4 औरत का काम 8 बच्चों के काम के बराबर है। 4 दूना के 8, मतलब 1 वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर है। यही बात ना, 1 वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर है। तो अब सवाल हम किसको लेके लगाना चाह रहे हैं? मान लीजिए बच्चों को लेके लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 8 चाइल्ड किसी काम को 21 दिन में अगर कर रहे हैं तो 4 वुमेन और 6 चाइल्ड है, तो 6 तो चाइल्ड में है। और अब 1 वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर है तो 4 वुमेन 8 चाइल्ड के बराबर काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर काम कर रही है तो 4 वुमेन 8, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 चाइल्ड। गुणे क्या हो जाएगा? डे। 3 पूछ रहा है, नहीं मालूम है ना? देखिए चाइल्ड से चाइल्ड गया। क्लियर है? 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21 और 2 चौको 8, 4 तिहाई 12। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कितना दिन में कर लेंगे भाई? 12 दिन में। विकल्प है क्या कहीं 12? खोजिएगा जरा जी। 12 दिन, विकल्प नंबर सी इज द राइट। वीडियो को चला के देखें। सवाल थोड़ा तेज गति से मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन बातें पूरी बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी ही सही। तो थोड़ा सा पुश करके उसको देख ले, वापस जा करके बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आते हैं आगे। तो हमने 47 क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ऊपर देखिए चिपका हुआ 48 से पढ़िएगा। सारीब रोज 180 किलोमीटर चलता है। रोज मतलब एक दिन में कितना चलता है? 180 मीटर चलता है। ओके, कह रहा है कि 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर चलेगा? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का मतलब क्या होता है? एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? ये देखिए, एक दिन में चल रहा था 180 मीटर, तो 4 सत्ते 28 दिन हो गया। बिल्कुल, तो 28 दिन में कितना चलेगा? अगर एक दिन में कोई चल रहा है तो 28 दिन में कितना चलेगा? क्या करना मुझे पड़ेगा? 180 में किससे गुणा कर दें? 28 से। देखिए हमारा गुणा करने का तरीका देखिए, मुझे 18 का पहाड़ा आता है ना, तो 0 पहले रख दिया। 18 बट्टे 144। जब 144 लिख रहा है तो 4 लिख रहे हैं, 14 हासिल है। 18 दूना के 36 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 40 50। आप देख पा रहे होंगे कितना हो रहा है? 5040 क्या मीटर।
क्या? मीटर। अगर मीटर में कोई चीज है, इसको किस में बदलना हो, किलोमीटर में बदलना है, तो इसमें बस 1000 से भाग दे दीजिए, एक जीरो कट जाएगा। या नहीं भी काटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 5.040 किलोमीटर। ये आपका आंसर ढूंढिएगा, कोई ना कोई विकल्प जरूर, 5.04 किलोमीटर। विकल्प नंबर ए ही राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन राइट हो जाएगा? ए ही राइट हो गया। समझ में आया आपको? आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 49, बहुत प्यार से देखिएगा, एकदम चुटकी लगाते लगाएंगे। सुमैया ने एक वस्तु 7200 रुपया में बेची और 20% का घाटा हुआ। इसका मतलब कितना परसेंट लिया होगा? हम कोई चीज बेच रहे हैं और 20% हमको घाटा हो गया, तो इसका मतलब 80% लिया। तो 80% लिया तो कितने में बेच रही है? 7200 रुपया में। अब यहां से देखिए 1% का दाम कितना आ गया? 8 9 72 मतलब 90 रुपया। 1% का दाम कितना आ गया? 90 रुपया। देखा हमने, कोई तरीका नहीं लगा, डायरेक्ट कर लें, आराम से आ रहा है ना कि सुमैया ने 7200 रुपया में बेची तो 20% का घाटा। अगर किसी वस्तु को 20% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब मैंने केवल 80% ही लिया, तो 80% का दाम 7200 रुपया हो गया। 1% का दाम निकाले, आगे कह रहा 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु कितना। अगर 20% का लाभ कोई कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 120% में। भाई 100% पे तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। 20% की हानि अगर ले रहा है तो 80 पे बेचेगा, 20% का लाभ ले रहा है तो 100 से 20% ज्यादा 120 पे बेचेगा। तो 1% का मान यदि 90 है तो 120% का मान क्या होगा? 120 गुणे 90, 12 9 108 और डबल जीरो चिपका देंगे, एक जीरो ही एक जीरो ही। तो क्या देख पा रहे हैं? 10,800 रुपया। कितना देख पा रहे हैं? 10,800 क्या विकल्प में है जी? विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल, यहां तक बातें सबको समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 49 के बाद यहां पे 50 भी मैं दिखाई दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50, 4 लड़कों की औसत। देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमारे पास तरीका क्या आएगा? NAT। कौन सा तरीका है? नॉट। एन का मतलब क्या होता है? नंबर। ए का मतलब इरेज, टी का मतलब टोटल। कह रहा है 4 लड़कों का औसत 170 सेंटीमीटर। 170 औसत है, अगर गुणा कर दें तो 17 चौको 68, 680 हो गया टोटल। चारों का मिला के 680 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है जिनमें से 3 लड़कों की औसत, देखिए यहाँ पे 3 लड़के की औसत 172 दे रखा है, तो गुणा कर देंगे अगर औसत में 3 का तो 3 दूना के 6, 3 सते 21, 3 एक कम 3 दू 5, मतलब 3 लोगों का 516 सेंटीमीटर लंबाई हो रही है और चारों लोगों का 680। तो भाई जो चौथा बचा हो तो घटाने पे पता चल जाएगा ना। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 5 गया 164 सेंटीमीटर का वो होगा चौथा लड़का। देखिए विकल्प नंबर बी इज द राइट। कौन सा विकल्प सही हो गया? बी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। क्वेश्चन देखिए बड़ा है और जानदार शानदार है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आए, टाइम टेकिंग भी होंगे और दिमाग टाइम टेकिंग नहीं होंगे, बहुत जल्दी लगेंगे, लेकिन पढ़ने में आपको समय लगेगा, शायद समझने में समय लग जाए। जैसे देखिए शिक्षक दिवस पर 400 बच्चों में सामान्यतः चॉकलेट बांटी जानी थी। 400 बच्चे थे, इनको चॉकलेट बांटी जानी थी, किंतु उस दिन 50 बच्चे अनुपस्थित हो गए। मतलब कितने बच्चे आए? 360 बच्चे ही, अरे 350 बच्चे। 50 नहीं आए तो कितने बचे? 350 बच्चे। वेरी गुड। 50 अनुपस्थित हो गए, 300, अतः प्रत्येक बच्चे को एक चॉकलेट अधिक मिली। ओए होए, मामला फिट। मतलब 400 बच्चे, तो क्या पूछ रहा अंत में? चॉकलेट की संख्या। मानते हैं चॉकलेट की संख्या कितनी रही होगी? x। भाई 400 बच्चे हैं, एक बच्चे को x चॉकलेट दिया तो 400 गुणे x चॉकलेट। अब बटी कितनी उस पे आते हैं पता चल जाएगा। बटने की बात कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को, भाई 350 बच्चे हैं और 350 को हमने x चॉकलेट दिया। देखिए 350 बच्चे थे, 350 को x चॉकलेट देंगे। जितना चॉकलेट यहां पर हमने प्रत्येक बच्चे को देना था तो 350 को x दिए, लेकिन इतना ही नहीं, x+1 दे रहे हैं, एक ज्यादा चॉकलेट दे रहे हैं, बस यही तो बात है। आइए देखिए 400 x इज इक्वल टू 350x और प्लस 350। अगर 350 को इधर ले जाएं, 400x में से घटा दें तो आप मानेंगे कि कितना x बचेगा?
बोलिए कितना बचेगा 50x, और ये कितना हो रहा है 350, 0 से 0 कट गया, 5 7 35, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 7। आपके विकल्प में कहीं है क्या? नहीं, ये नहीं पूछा। पूछा कि चॉकलेटों की संख्या कितनी, तो x का मान आया प्रत्येक बच्चे को 7 चॉकलेट मिले, तो टोटल चॉकलेट की संख्या पूछ रहा है। तो 400 बच्चों को मिलना था 7 चॉकलेट, तो 7 चौको 2800 चॉकलेट। कितने चॉकलेट भाई 2800। किस विकल्प में है? विकल्प नंबर ए इज द राइट। बोलो मजा आया? सवाल को ध्यान से देखना भाई। प्रत्येक बच्चे को माना x चॉकलेट बांट रहे थे, 400 थे, अब 350 हो गए, तो प्रत्येक को क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो x + 1 लिख दिया, सॉल्व कर दिया। x का मान चूंकि टोटल हमें चॉकलेट बताने हैं, तो 400 बच्चों को एक बच्चे को 7 चॉकलेट दिया गया, तो 7 चौको 28। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, 52। अपने 12वें क्वेश्चन पे आ गए हम। एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, कोई वृत्त है, इस वृत्त का व्यास क्या होती है? जो लाइन सेंटर से होकर के जाती है, केंद्र से होकर जाती है, परिधि के 2 बिंदुओं पर मिलती है, उसी को व्यास कहते हैं। ध्यान दें, व्यास का मतलब 2r, ये भी r, ये भी r, मतलब 2r। 2r कितना दिया है? 2r दिया है 3.5। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे करा इस वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है प्यारे? सबको पता है वृत्त की परिधि 2πr होती है। ध्यान दीजिएगा, ये 2r एक साथ ले लेंगे तो 2r की तो वैल्यू, अब पाई का मान 22/7, 2r की वैल्यू कितनी है 3.5, और 22 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे तो 10.5, अब 22 बच्चे 110, एक अंक में दशमलव, तो कितना आ गया 11। परिधि कितनी आ गई 11 आपकी सेंटीमीटर होगी। विकल्प नंबर बी इज द राइट। विकल्प नंबर कौन सही होगा? डी इज द राइट। बोलो बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन में चिपकाता हूं, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 53 आसान है, इसलिए यहीं पे बता दे रहा हूं। बहुत आसान है, बट हम बता रहे हैं कि 60% लोगों से यह गलती होगी। आसान क्वेश्चन 60% लोग गलत करने वाले हैं, ध्यान देना। आखिर क्या गलती होगी आपसे, ध्यान देना। ये है, आप अपना दिमाग लगाने लगोगे प्यारे, गड़बड़ा जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस ज्यादा दिमाग ना लगाओ। भाग को गुणा में बदलेंगे, और ये क्या होता है पलट जाता है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे। भाग को गुणा में बदलेंगे, ये भी पलट जाएगा, 1 बटा क्या होगा 5। अब ध्यान देना, 5 से काट रहे हैं इसको, 1 1 1 1, 55 से की जगह 11 पचे 55, 11 से काटेंगे तो 11 1 कम 11, 1 उतारेंगे भाग नहीं 0, 11 1 कम 11। अब 5 से हमको 101 को काटना है। 101 को किससे काटना है? 5 से। ध्यान देना, 5 दूना के 10, 1 उतारा भाग नहीं गया तो 0 बढ़ा दिया, कि दशमलव बढ़ाया तो दशमलव की वजह से 0 मिलेगा, तो 10 तो 5 दूना के 10। देखो 20.2 कहीं दिया है क्या आंसर में? जी बिल्कुल, विकल्प नंबर डी एक बार फिर से राइट हो। बढ़िया सवाल है, बार बार इसको देखना, गलती होगी आपसे पक्का ना। तो ये नोट करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 को देखते हैं। क्वेश्चन आप ऊपर देखा करो, सलूशन तो नीचे मैं दे रहा हूं। क्या है? 8536 प्लस 5824 बराबर x का गुणे 40 में x का मान बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवा रहा है। 6 4 10, 3 और 2 5, 1 6, 5 8 13 को 3, 8 5 13 1 14 बराबर कितना है भाई? x गुणते 40। देखो काट लेंगे 0 से 0, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 2 बचेगा ना 23, 4 5 20, 4 9 36। देखो तो कहीं 359 दिया है क्या? 359। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करते हैं। 55 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, 89 ले लो, और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 प्यारे। भाग देना 89 से 99 में, तो 89, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 1, 9 उतार लिया, एक बार और गया 89, यहाँ पे बचेगा 0, 10 में से 8 गया 2, अब 9 उतार लिया। कितना बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 9 18, 2 8 16 1 17, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 10 में से 7 गया
कितना बचेगा भाई 3 और यहाँ पे 0, 31। मतलब क्या, अगर 89 से वो संख्या कटेगी 4 अंक वाली तो कौन कटेगी, जो 9999 से 31 कम होगी। मतलब ये 8, मतलब ये 6, मतलब ये क्या 9 और ये 9, 99 68, 99 68। कहीं चूक हो गई क्या प्यारे हमसे, सब कुछ तो ठीक ही है ना। 99 68, 89 यहाँ पे देखो 9 1 0, 89 एक कम 89, 9 10 में से 8 गया 2, 209। और यहाँ पर आप 2 9 18, 2 8 16 1 17, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 0। ठीक है, 31 घटा दिया तो कितना आ रहा है 99 68। क्या विकल्प में कहीं दिख रहा है 99 68? 99 68 हमारा विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है? 99 68 विकल्प नंबर सी इज द राइट। कौन सा राइट हो रहा है? विकल्प नंबर सी है ना। वहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 55 के बाद क्या आता है भाई 56। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ, 56 में कह रहा है 1 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 40 देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ना 31 37, 40 तक ही बोला ना भाई। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो रहा है 12। विकल्प में कहीं है 12 जी, विकल्प नंबर बी इज द राइट। ध्यान देना, ये आपका आंसर। ठीक है, पक्का। आगे चले 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताए जिनमें से 5 घटा दे तो वह 21 28 36 और 48 से पूर्णतः। इसका मतलब है कि 21 28 ना और 36 और 48 का हमको निकालना होगा लसा। ठीक है, और फिर उस लसा में क्या करना होगा, इनके लसा में 5 जोड़ना होगा, तभी तो वो 5 घटाएंगे तो इन सबसे कट जाएगा। लसा में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। लसा कैसे निकालेंगे, बिरादरी वाला तरीका याद है? नहीं याद है तो देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणते 3, इसका गुणनखंड करेंगे 7 गुणते 4, इसका गुणनखंड करेंगे 9 चौक को 36, इसका गुणनखंड करेंगे 16 तिया 48। देखो हम बिरादरी में तोड़े ना, यहाँ पर देखो 2 बिरादरी है 7 और 3, यहाँ पर 7 और 4, 2 की बिरादरी है 4, यहाँ पे 3 की बिरादरी 9 और 2 की बिरादरी है 4, यहाँ पे 2 की बिरादरी 16 और तो 2 की बिरादरी इसमें सबसे बड़ा कहाँ है 16। फिर 3 की बिरादरी सबसे बड़ा, तो 2 की बिरादरी अगर लिख दिया तो फिर अब 2 की बिरादरी कोई नहीं लेंगे ना। 3 की बिरादरी सबसे बड़ी 9, तो 3 की बिरादरी भी खत्म। अब बच गया 7, तो 16 9 144 होता है और इसमें 7 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 7 चौक को 28, 7 चौक को 28 2 30 और 7 एकम 7 3 10 और इसमें कितना जोड़ लें 5 जोड़ लें। अब 5 जोड़ देंगे तो 1013, 1013 विकल्प में कहीं है जी, विकल्प नंबर सी इज द राइट। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे, बिल्कुल राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ऊपर सवाल देखो 58 यहीं पे चिपका देते हैं। क्या है भाई, कह रहा है कि 7.25% को किस में बदलो भाई, प्रतिशत को किस में बदल दो आप। देखना, इसको बदलने के लिए कह रहा है दशमलव में, तो कुछ नहीं करना। देखो 7.25 है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या मिलेगा 100। मैंने क्या बताया, जितना जीरो उतना अंक दशमलव आगे कूदेगा, तो आगे तो ये कई अंक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 अंक हो जाएगा, मतलब 0.0725। ढूंढो कहीं है ये 0.0725, 0.0725 विकल्प नंबर ए इज द राइट। क्लियर हुआ यहां तक। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन 59 और 60 देखते हैं प्यारे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ऊपर चिपकाया हुआ क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा। 59 कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में, 5 वर्ष मतलब एक T1 बराबर दिया है 5 वर्ष और दुगुना मतलब N1 बराबर दिया है 2 गुना। इसके बाद फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब T2 आपसे पूछ रहा है और N2 कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। बहुत आसान से नियम आपको बता रखा है प्यारे कि N1 - 1 अपान T1 बराबर N2 - 2 अपान T2। कोई इसमें मेहनत ही नहीं करना। देखिए N1 का मान 2 है तो 2 में से 1, T1 का मान 5 बराबर N2 का मान 4 है तो 4 में से 2
और T2 का मान आपको निकालना है। 2 में से 1 गया 1, 1/5, 4 में से 2 गया 2, 2/T2, T2 का इधर गुणा कर दीजिए 1 में तो T2 होगा, 5 दूना के 10, ये आपका आंसर होगा प्यारे। और विकल्प नंबर कहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, देखिएगा। हाँ सॉरी, यहां पे देखिए गड़बड़ लिखे हैं n2 - 1, जैसे n1 - 1 है इसलिए n2 - 1, यही गड़बड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, क्योंकि विकल्प में मिला नहीं तो गलती हमको ढूंढना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे n1 - 1/T1 बराबर n2 - 1/T2, यहाँ पर n1 का मान 2 में से 1 गया 5, 1/5 बराबर यहाँ पे n2 का मान कितना है 4 और -1 सूत्र का अपान T2 निकालना है। कैलकुलेशन कर दिया 15 वर्ष। 15 वर्ष आपका कहाँ है, विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर कौन सा है, डी इज द राइट। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको मिटा दें। आइए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन हम यहाँ पे चिपकाते हैं और देखिएगा इसका सलूशन। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे खानों में अगर आप गिने, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बना भी दे रहा हूं एक बार के लिए, देखेंगे कुछ इस प्रकार से खाने इसने दिए हुए हैं और यहाँ पर 1 2 3 कुछ इस प्रकार से हैं और इसको भी रंग दिया है, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इसके बाद यहाँ पर आधा रंगा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधा ही रंगा है और इसको कह रहा है कि किसमें दिखाओ, भिन्न में दिखाओ। किसमें दिखाओ आप, भिन्न में दर्शाओ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भिन्न में दर्शाना ना। अगर इसको भिन्न में दर्शाना है प्यारे तो क्या तरीका होता है कि टोटल जितने खाने हैं उतना नीचे हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल खाने 12 हैं तो 12 नीचे हो जाता है और जितने खाने रंगे हुए ऊपर हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आधा रंगा हुआ है, तो 9 प्लस आधा, 2 9 18, 1 19, 19/2, मतलब ऊपर क्या लिख दे 19/2, नीचे क्या है 12/1, बस 19/2, नीचे का पलटेगा तो 1/12 हो जाएगा, 19 कितना 24। ढूंढो विकल्प में क्या है, विकल्प में आपका देखेंगे विकल्प नंबर डी इज द राइट। बहुत जानदार और शानदार प्रश्न है, बीच में मैंने कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने थोड़ी सी बात स्टार्टिंग में की और इसके बाद सीधे सवाल पे लगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा, आपका कम समय लेकर के एक बेहतरीन सलूशन आप तक पहुंचाया। अगर सच में मजा आया तो इस बार तो 100 लाइक करवाओ दोस्तों, तभी अगली वीडियो में मजा आने वाला। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।